हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज हम लेक्चर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस के। हमने लास्ट 3 लेक्चर्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आई होप वो सब आपको क्लियर होगा। एक बार समझ लेते हैं हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ लिया है। लाइफ प्रोसेस में हमने डाइजेशन पढ़ लिया। फर्स्ट हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, राइट। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स थे, ऑटोट्रॉप, हेट्रोट्रॉप, राइट। कंप्लीट कर लिया। ऑटोट्रॉप जो खुद फूड बनाते थे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते थे लाइक प्लांट्स। एंड कुछ बैक्टीरियाज भी थे लाइक साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप में हमने क्या, जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। इसमें भी 3 देख लिए थे हमने। एक होलोजोइक था न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक जो अपना फूड सॉलिड फॉर्म में लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में कंज्यूम कर रहे थे। और सैप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड कंज्यूम कर रहे थे। एग्जाम्पल क्या था इसका, मशरूम और कुछ फंगस। मशरूम इज ऑल्सो फंगस। होलोजोइक न्यूट्रिशन में कैट, डॉग, ह्यूमन, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके। पैरासाइटिक में जो होस्ट की बॉडी पे बैठकर उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, लाइक तो ये होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या था, लाइस, ओके, लीच और वर्म, टेप वर्म, इंटेस्टाइनल वर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा, न्यूट्रिशन के अलावा हमने पढ़ लिया था डाइजेशन। डाइजेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इंजेशन, इनटेकिंग ऑफ फूड, उसके बाद था आपका एब्जॉर्प्शन, सॉरी, एसिमिलेशन, विली के थ्रू, इंटेस्टाइनल पैसेज में विली था, विली उसके थ्रू ब्लड में मिक्स हो रहा था, एसिमिलेट हो रहा था। उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड देन एब्जॉर्ब होके हमें उससे क्या मिल रहा था, एनर्जी, राइट। एंड एट लास्ट इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो आज हम पढ़ने वाले रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज़ योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले समझ लेते हैं और क्या क्या पढ़ा था। रेस्पिरेशन, जिसमें हमने कैसे पढ़ा था, एल्वियोलाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और वो हमारे ब्लड में मिक्स होता है। ब्लड में 2 लाइंस आती हैं, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में एंट्री होते ही क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप के, सॉरी, हाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में क्या हो रहा था, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा था, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर रहा था। लिम्फेटिक में क्या हो रहा था, फैट का ट्रांसफ़र हो रहा था, उसमें प्लाज्मा होता है। ब्लड्स के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे हमने, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ओके, एंड डब्ल्यू बी सीज, आर बी सीज।
आरबीसीज और रेड रेड ब्लड सेल्स क्या कर रही थी, उनके पास हीमोग्लोबिन नाम का एक रेड पिगमेंट था जो रेड कलर प्रोवाइड कराता था, एंड वो रेड कलर के साथ साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी प्रोवाइड कराता था टू द आरबीसी। ओके, उसके अलावा और क्या क्या चीज़ें थी, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम था, लिम्फेटिक सिस्टम में फैट का ट्रांसफ़र हो रहा था पूरे बॉडी में, कुछ न्यूट्रिएंट्स का भी हो रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद हमने लास्ट क्लास में और क्या क्या कर लिया था कवर, एक बार देख लेते हैं। हाँ, उसके बाद हमने प्लांट का रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, प्लांट कैसे रेस्पिरेशन करता है, प्लांट कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था, प्लेटलेट्स के बारे में, लिम्फ के बारे में। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या करते हैं, प्लेटलेट्स क्लॉटिंग कर देते हैं, क्लॉटिंग प्रोवाइड कराते हैं। क्यों? बिकॉज वो सॉलिडिफाई नहीं करेंगे ब्लड को, तो आपको जो आपका जो ब्लड है वो बाहर बहता ही रहेगा। एक कंडीशन याद आ गई इस बात से, हीमोफीलिया इज़ अ डिसऑर्डर, रॉयल डिसीज़ भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, अगर किसी पर्सन को हीमोफीलिया है, अगर उसे कट लगता है तो ब्लड बहता ही रहता है, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, सो ऐसा क्यों पाता है, बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, लिम्फ पढ़ लिया था हमने। अब आज पढ़ना है हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन। तो अब देखो, एक्सक्रीशन है क्या, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट हमारी बॉडी में है, न्यूट्रिशन कंज्यूम करने के बाद उसको रिमूव आउट भी तो करना होगा बॉडी में। अब जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तो डिफ्यूज़न करके अपने सेल वॉल से ही बाहर निकाल देते हैं, बट ह्यूमंस के लिए क्या है, एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स क्या है सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के थ्रू ही रिलीज आउट होता है। तो हम बात कर रहे हैं आज किडनी की। किडनी क्या करता है, फिल्ट्रेट करता है, किसे, वाटर को करेगा, राइट। सो उससे यूरिन के थ्रू, यूरिन में क्या होगा, यूरिया एसिड होता है, यूरिया एसिड रिलीज कर देता है हमारी बॉडी से। यूरिया एसिड जो है क्या है, टॉक्सिक टॉक्सिक है हमारे लिए, बॉडी के लिए। ओके, यस। तो एक्सक्रीशन में क्या है कि प्लांट में कैसे होता है, प्लांट में तो देखो भाई, ऑक्सीजन और CO2 लेता है, इसके अलावा क्या है, CO, जब उसे O2 की ज़रूरत है तभी वो O2 लेगा और CO2 रिलीज़ कर देगा। अभी जब उसे CO2 की ज़रूरत है तो वो O2 रिलीज़ कर देगा, ठीक है, और वाइस वर्सा। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन कैसे, जैसे कि एक्स्ट्रा वाटर है उसके अंदर प्रेजेंट, तो वो क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन के थ्रू, लीफ के थ्रू क्या करेगा, उसको वेपोराइज कर देगा, तो उसके लीफ से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, लीफ का फॉल डाउन होना, लीफ फॉल डाउन हो जाता है, कभी कभी कुछ गम्स निकलते हैं, कुछ विस्कस पार्टिकल्स के फॉर्म में भी करता है, लेकिन वो होता है मेच्योर ओल्ड जाइलम में, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट्स होते हैं तो वो गम रिलीज़ करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। तो हमारा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारे ब्लड के अंदर बनाता है, और इस ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को कौन रिमूव आउट करता है, फिल्टर करके, हमारा किडनी। ठीक है, किडनी क्या है, हमारा फिल्ट्रेट यूनिट है, फिल्ट्रेशन यूनिट। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, जो क्या करते हैं, किडनी को फिल्टराइजेशन करने में हेल्प करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। So process involved in the removal of the harmful metabolic waste from the body is called excretion. Okay, excretion human being में देख लेते हैं, excretion in human being. So the excretory system of human being include a pair of kidney, pair of ureters,
urinary bladder, and a urethra. Okay, so these are the constituent like parts. Kidney are located in the abdomen and one of the either side is backbone. Backbone की side होता है, front में नहीं होता है. Urine produced in the kidney passes through the ureter into the urinary bladder. Ureter से urinary bladder में आता है. ये यूरेटर है ना आपका, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है. यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर पे आता है, वेयर इट इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा. ये तब तक उसको स्टोर करता है जब तक यूरेथ्रा रिलीज ना होता हो. राइट, सो दीज आर द थिंग्स. डायग्राम देख लेना, याद रखना है, डायग्राम बनाने को आ सकता है या फिर आपके पास डायग्राम आएगा और उसकी लेबलिंग करनी पड़ेगी आपको. जैसे लंग्स के अंदर क्लस्टर होता है ना कैपिलरीज का, वैसे किडनी के अंदर भी होता है कैपिलरीज का क्लस्टर. देख रहे हो ये कैपिलरीज का क्लस्टर कैसे आपस में क्या है, इस पॉइंट पे ये देखो इतने सारे हैं. तो ये है कैपिलरीज क्लस्टर जो कहाँ पे जाके एसोसिएटेड है, कप शेप्ड एंड. ये कप शेप एंड है, ये देखो यहाँ पे आके एसोसिएट हो रहा है. सो दिस कप इज कॉल्ड द बोमेंस कैप्सूल. क्या कहलाता है ये, बोमेंस कैप्सूल, ये वाला पोर्शन. दैट कलेक्ट द फिल्टर, जो क्या करता है, फिल्ट्रेट को कलेक्ट करता है. एंड ईच किडनी हैव लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन. और हर एक यूनिट के पास नेफ्रॉन होता है जो कि क्लोजली पैक्ड होता है. सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flow. जब यूरिन फ्लो होता है तो कुछ इसेंशियल कंपाउंड्स, जो इसेंशियल चीज़ें हैं लाइक ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सब रीएब्जॉर्ब हो जाता है यूरिन से. एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इज इन द बॉडी. वो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो डिपेंड करता है कितना वाटर जो है उसमें डिजॉल्व है और कितना उसको एक्सक्रीट करना है. द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर्स अ लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर. यूरेटर में एंटर लेगा विच कनेक्ट द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर, जो यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट है. एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass out through the urethra. और वो यूरिनरी ब्लैडर में तब तक है जब तक एक पुश, एक प्रेशर नहीं आता है उसको टू रिलीज आउट. राइट, इसके बाद है ये हमारा आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी जो है किडनी फेलियर के टाइम पे, किडनी फेलियर का रीज़न क्या क्या हो सकता है, या तो इंजरी हो गई है, ओके, या तो किसी की किडनी ख़राब हो गई है एक्सेस अल्कोहल इनहेल करने से या मेडिसिन लेने से. राइट, तो इन सब चीज़ों से क्या हो सकता है, किडनी पे इफ़ेक्ट आता है. और अगर बहुत वर्सन इफ़ेक्ट आया है देन किडनी को क्या करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट करना होता है. अगर ट्रांसप्लांट होने में टाइम लगता है या फिर कोई नहीं करवा पाता है तो उसके लिए आर्टिफिशियल किडनी बनाई जाती है, दैट इज़ हीमोडायलिसिस. तो इसमें होता क्या है, ये डायग्राम देखो आप, एक पर्सन है, इसके ब्लड वीन से क्या कर दिया है, ये एक टैंक में जाके कनेक्ट कर दिया. दिस इज काइंड ऑफ अ पाउच. तो इसमें एक जगह आपका जो है ये वाला जो सॉल्यूशन है, रुको, हाँ, तो ये है फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन एंड ये है यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन. देखो वेस्ट एक टैंकर में जाके क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा, यूज़फुल वाले यहाँ पे हो जाएंगे. वापस से क्या होगा, ब्लड को वापस से बैक फ्लो में डाल के ब्लड में मिक्स कर देंगे. मतलब यहाँ से जो है नाइट्रोजिनस वेस्ट आउट, नाइट्रोजिनस वेस्ट आउट.
ओके, तो एक बार समझ लेते हैं। किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेवरल फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन, इंजरी और restricted blood flow to the kidney reduces the activity of kidney। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे किडनी जो है काम करना बंद कर देती हैं या फिर उनकी एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। दिस लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट, जो क्या करती हैं, पॉइजनस वेस्ट को एक्यूमुलेट करती हैं बॉडी के अंदर, एंड विच कैन इवन लीड टू डेथ। राइट, इतना फैटल होता है कि उससे डेथ भी हो सकता है। इन केस ऑफ किडनी फेलियर एंड आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड, तो किडनी फेलियर के केस में आर्टिफिशियल किडनी को यूज़ कर सकते हैं। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से नाइट्रोजिनस वेस्ट को निकाल लिया जाता है थ्रू डायलिसिस। Artificial kidney contain a number of tube with a semi permeable lining। अभी इसकी जो लाइनिंग है कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है, बिकॉज ये प्रोसेस बॉडी के बाहर हो रहा है, तो ध्यान रखा जाता है कि उसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो है अटैक ना कर दे, कोई पैथोजन ना कर दे। दैट्स वाई प्रोटेक्शन के लिए सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है। सस्पेंडेड इन द टैंक फिल्ड विद डायलिसिस fluid, and this fluid has the same osmotic pressure as blood। और इस जो हमारा ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड का भी सेम वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, सेम लेवल का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जैसे हमारे ब्लड के अंदर होता है। राइट, एक्सेप्ट दैट it is devoid of nitrogenous waste, the patient's blood is passed through these tubes। और इन्हीं ट्यूब से जो है ब्लड पास होता है। बट एक चीज़ है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, हमारा नॉर्मल जो किडनी फंक्शन करता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, पर यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। राइट, आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड पासेज इनटू डायलिसिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। कौन से प्रोसेस से इसमें आया है, डिफ्यूजन से आया है। द प्योरीफाइड ब्लड इज पम्प बैक, और प्योरीफाइड ब्लड जो है वो पम्प बैक यहाँ से वापस से जाके बॉडी में चला जाएगा। राइट, इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी। सिमिलर है किडनी के फंक्शन की, मतलब किडनी की तरह काम करता है, बट नॉट एग्जैक्टली, रीअब्जॉर्प्शन अभी भी एब्सेंट है। But it is different since there is no reabsorption involved, and normally in a healthy adult the initial filtrate in the kidney is about 180 liter a day। तो ये याद रखना है, यहाँ से MCQ बन सकता है, असर्शन रीज़न बन सकता है। आपको याद रखना है, एक एडल्ट जो मैन है या वुमेन है, जो भी एडल्ट पीपल है, 180 लीटर पर डे जो है किडनी फिल्ट्रेट करता है उनका वाटर को, एंड द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड इज ओनली अ लीटर और 2 अ डे। 1 लीटर और 2 लीटर एक दिन का जो है रिलीज होता है, बिकॉज ऑफ द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, बिकॉज वापस से वो रीअब्जॉर्ब कर लेता है जो भी लिक्विड निकलता है। प्लांट के बारे में बात कर लेते हैं, एक्सक्रीशन। तो काफ़ी कुछ डिस्कस कर भी लिया है हमने प्लांट के बारे में, एक बार रीड भी कर लेते हैं। सो प्लांट यूजेस completely different strategies for excretion than those of animals, right? Oxygen itself can be throughout of as a waste product generated during photosynthesis। सो ऑक्सीजन जो है अपने आप एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इन हो जाता है, आउट हो जाता है जब उसको ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो दे मे गेट रिड ऑफ द एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। बता दिया है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू एक्सेस वाटर रिमूव आउट होगा।
वो वाटर वेपोराइज हो जाते हैं. For other waste, plant uses the fact that many of their tissue consist in dead cell. Any other way में क्या है, जो डेड सेल है वो भी वो रिलीज करता है, ठीक है, बार की फॉर्म में भी. एंड दैट दे कैन इवन लूज सम पार्ट ऑफ सच एज लीव्स, सो दैट कुछ पार्ट्स जो है वो लाइक बार्क हो गया और लीव्स हो गए, ठीक है, ये फॉल डाउन होने लगते हैं. एंड मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन द सेल्यूलर वैक्यूल, और कुछ जो प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनके वैक्यूल्स में क्या हो जाता है, स्टोर्ड हो जाता है. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ, राइट. एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज द रेजिन्स एंड गम्स, स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम. जो ओल्ड जाइलम होगा मीन्स जो ओल्ड डेवलप प्लांट्स होंगे, सॉरी ट्रीज होंगे, उनमें गम्स की फॉर्म में होगा. Plants also excrete some waste substance into the soil around them. In fact वो soil में भी क्या करते हैं, कुछ अपने waste materials को mix कर देते हैं. तो ये था हमारा plant का excretion. एक यहाँ पे आपको दिया गया है organ donation. क्या आपको पता है आप अपना organ donate कर सकते हो अपने मरने के बाद भी. तो अगर 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स के अंदर हमारा जो ऑर्गन होता है वो यूज़फुल होता है, तो ऐसा एक बार पढ़ लेते हैं स्कीम जो था उसके बारे में. Organ donation is a generous act of donating an organ to a person who is suffering from non-function of organs like kidney, okay, like eyes, many more other organs, okay. Donation of an organ may be done by the consent of the donor and his or her family. डोनेशन के लिए हमेशा एक कंसेंट लेटर, एक कंसेंट फॉर्म लिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि वो उनकी मर्जी से हो रहा है. एनी वन रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर कैन बिकम एन ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर. नो मैटर, किसी भी जेंडर का कोई भी इंसान जो है वो डोनेट कर सकता है, ओके. बट क्या होना चाहिए उसमें, उनके टिश्यूज़ मैच होने चाहिए, राइट. ऐसा नहीं है अगर आपका ब्लड ग्रुप अलग है तो आप अगर पेशेंट के ब्लड ग्रुप से अलग है तो आप अपना ऑर्गन जो है नहीं दे सकते हो. वो क्या होना चाहिए, लाइक मैच होना चाहिए. ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैन बी सेव or transform the life of a person, and transplantation is required because a recipient's organ have been damaged or has failed by disease or injury. ओके, डिसीज़ या इंजरी के लाइक होने की वजह से ऐसा हो सकता है. इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन द ऑर्गन इज सर्जिकली रिमूव्ड, सर्जिकली रिमूव्ड होता है. एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगी, जब भी जो डोनर है उसका ऑर्गन निकालने से पहले उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देते हैं, ठीक है. तो वो सप्रेस करने के बाद हाई चांस होता है कि पैथोजन अटैक कर दे, ओके. सो पैथोजेनिक अटैक से बचने के लिए बहुत हाइजीन कंडीशन में उन्हें रखा जाता है. फ्रॉम वन पर्सन एंड ट्रांसप्लांटेड टू द अनदर पर्सन, राइट. Common transplantation include kidneys, heart, liver, pancreas, lungs, intestine and bone marrow. Even bone marrow. Bone marrow क्या था? Blood, sorry, जो किडनी बोन के अंदर जो लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं बोन डेंसिटीज़ के लिए, वो भी ट्रांसप्लांट होते हैं. Most organ and tissue donation occur just after the donor has died. कई बार ऐसा भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, मरने के बाद जो लोग हैं वो अपना डोनेशन के लिए पहले से वो सेट करके रखते हैं. तो उनके मरने के बाद उनका जो टिश्यू होता है या ऑर्गन होता है वो उनके बॉडी से निकाल कर किसी और की बॉडी में लगा दिए जाते हैं. नेक्स्ट, बट सम ऑफ द ऑर्गन सच एज किडनी,
part of liver, lungs, etc. and tissue can be donated while the donor is alive. और जब वो अलाइव होंगे तब भी वो डोनेट कर सकते हैं, या फिर वो जो पर्सन है एक डेड पर्सन का लाइक विद इन 24 आवर ओनली निकाल कर और किसी लिविंग पर्सन में डाल दिया। तो यहाँ पर जो है आपका चैप्टर एंड होता है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या था? हमारा किडनी का यूनिट था, फिल्ट्रेट करने में हेल्प कर रहा था, फिल्ट्रेशन में। व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट? सो क्या क्या मेथड से? ट्रांसपीरेशन था, कुछ गम्स और गम्स रिलीज कर रहे थे, लीफ के अंदर स्टोर करके अपना वेस्ट मटेरियल फॉल डाउन हो रहे थे। दीज आर द थिंग। हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड? कितना हो रहा था? हमने ऊपर अभी देखा भी था कितना हो रहा था, 180 लीटर अ डे, ओके, फॉर ए एडल्ट पर्सन। चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती हैं। चलो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार देख लेते हैं, राइट? तो ये है मूवमेंट ऑफ वेरियस टाइप कैन बी टेकन एज अ इंडिकेशन ऑफ लाइफ। मेंटेनेंस ऑफ लाइफ रिक्वायर प्रोसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल within the body and excretion of waste product. Order of nutrition involve the intake of the simple inorganic material from environment and using an external energy source like sun to synthesize the high energy organic material. सेम सारी चीज़ें हैं जो हमने लेक्चर 1 2 3 में कर लिया है। बाकी मिलते हैं हम लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।